वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिल के आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब ये कंटिन्यूटी जो है ये आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन वन वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, राइट। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू वेरिएबल फंक्शन, जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, या फिर बीएससी है, या एमएससी है, या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, राइट। तो चलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का क्या है डिफिनेशन, थोड़ा इसका डिफिनेशन को डिफाइन करते हैं, फिर आगे की ओर हम चलेंगे इसका मेन फॉर्म, राइट। देखिए इसका क्या है डिफिनेशन का फॉर्म। चलिए मैंने इसका कुछ डिफिनेशन लिखा है, अगर देखिएगा, लेट फंक्शन एफ एक्स वाई with a function of two variable defined in open region D of R square. Let P naught x0 और y0, x0 y0 को हम x naught और y naught भी बोल सकते हैं, be a point of D. Then P is said to be continuous at P naught x naught y naught. इसका तीन फॉर्म है डिफाइन करने का। जब देखिएगा अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये कंटिन्यूटी है, राइट। तो जरा देखिएगा, f इज डिफाइंड एट x नॉट और y नॉट, मतलब f डिफाइंड तभी करेगा जब x नॉट और y नॉट का फॉर्म पर डिफाइंड हो, क्लियर है, किसी पॉइंट पर। और सेकंड में लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू x, y, जैसे लिमिट जो हम पढ़ते थे 11-12 में, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू c इस पार्ट से रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि x, y दो वेरिएबल है, उसका दोनों फॉर्म x के लिए x नॉट, y के लिए y नॉट। f x y एग्जिस्ट करेगा। हम कैसे करेगा वो एग्जांपल के साथ हम क्लियर करेंगे। फिर देखिए लिमिट x, y टेंड्स टू x नॉट, y नॉट, f x, y, इसका सॉल्यूशन क्या है कि f x नॉट, y नॉट का फॉर्म अगर तीनों कंडीशन सेट कर गया, इक्वल आया, तो वो कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, क्लियर। इसका थोड़ा एक फॉर्म हम लिखवाना चाहते हैं डायरेक्ट, जरा देखिएगा नोट के रूप में। देखिए इसका एक और फॉर्म लिखा है, समझिएगा एक डिफिनेशन है। इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए डी डोमेन डी, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन डी, यानी प्रत्येक पॉइंट के लिए इसका डोमेन कंटिन्यूअस कहलाएगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब इसका हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और फ्रेश दिखेगा भी। देखिएगा इसका एक एग्जांपल क्या होगा जो क्लियर, देखते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए इसका जरा एक क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1,2 और एक एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है कब, जब एक्स वाई इक्वल टू 1,2 इज कंटिन्यूअस एट 1,2, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं कि इसका फॉर्म जो है, इस फॉर्म पर हम देखिए कैसे चेक करके दिखाते हैं। इस फॉर्म को पहले मिटा लेते हैं ये साइड में, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर। चलिए तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म पर हम सेट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट का कंडीशन जो है, पहले x, y नॉट इक्वल टू 1/2 के लिए लिमिट x, y टेंड्स टू 1,2, और यहां पे एक फंक्शन है f x, y। इस फंक्शन के लिए एक हम फॉर्म लेते हैं ऐसे, लिमिट x y टेंड्स टू 1,2। यहां पे f x, y के लिए फंक्शन ये लिखा गया है, तो इस फंक्शन का टर्म हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y, राइट। अब इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, देखिए x को 1 पुट करते हैं, उसके बाद फिर 2 पुट करते हैं। देखिए x को 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, अर्थात यहाँ पे आएगा 9, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, यानी ये फॉर्म 9 आ गया, राइट। अब केस नंबर जरा हम सेकेंड का फॉर्म देखते हैं, इसका जरा देख लेते हैं। अब देखते हैं दोनों का फॉर्म बराबर आएगा तो सही है। लिमिट x, y टेंड्स टू
1,2 ये इक्वल पार्ट है इस फंक्शन के लिए। इसमें लिमिट x, y टेंड्स टू 1,2 और f x, y के लिए फंक्शन लिखा हुआ 0 लिखा हुआ है, ये फॉर्म क्या हो गया 0, तो ये ऑलरेडी 0 ही रह जाएगा। अब दोनों तो बराबर आया ही नहीं, अब दोनों जब बराबर नहीं आया तो ये टर्म तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी एक कंटिन्यूअस का फॉर्म नहीं शो करेगा। x, y नॉट इक्वल टू f x, y का फॉर्म, यानी बराबर नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x, y यानी 1,2 के लिए। तो एक लाइन लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर आया था ये फॉर्म यहाँ पे 9 और 0 बराबर आता तो ये कंटिन्यूअस का पार्ट कहलाता, राइट, डायरेक्ट फॉर्म, छोटा सा फॉर्म। इंग्लिश क्लास में एक लाइन यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना है यहाँ 1,2 के लिए, राइट। फंक्शन f x, y नॉट कंटिन्यूअस एट 1,2 के लिए, राइट। अब हम थोड़ा सा और भी हम क्वेश्चन डिफाइन करते, ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन पर अनेक टाइप के क्वेश्चन देते हैं, पहले पूरा मिटाते हैं उसके बाद का क्वेश्चन क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f x, y गिवन बिलो एट द पॉइंट 0,0 f x, y x into y upon x square plus y square x, y नॉट इक्वल टू 0,0। एक फंक्शन है 0 जो x, y इक्वल टू 0,0। अब ये फंक्शन का जो पार्ट मैंने लिखा है इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसका हम पहले नॉट इक्वल टू 0,0 है, इस पर हम जरा 2 पार्ट लेके चलते हैं, जरा देखिएगा कैसे। सबसे पहले इसका हम लिमिट का फंक्शन का जो फॉर्म हम इंडिकेट करते हैं, लिमिट सॉल्यूशन में देखिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का, तो देखिए ध्यान से और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे डिटेल से तरीके से। अब यहां पे देखिए क्या है फंक्शन लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0, तो f x, y के लिए फंक्शन मेरा लिखा हुआ है x, y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2 फॉर्म करते हैं, along x एक्सिस अर्थात y इक्वल टू mx, along x एक्सिस अर्थात y इक्वल टू x स्क्वायर। ये दोनों टर्म का हम सेट करते हैं, दोनों इक्वल फॉर्म आएगा, ये डिफाइन करेगा, अगर डिफाइन करेगा तो कंटिन्यूटी है। क्लियर, देखते हैं ये फॉर्म जो है आगे की ओर। तो सबसे पहले लिखते हैं केस फर्स्ट का फॉर्म में क्या लिखते हैं, फर्स्ट में along x एक्सिस, जब x एक्सिस के along पूछा जाएगा तो y इक्वल टू mx का फॉर्म। अब y इक्वल टू mx का फॉर्म के लिए कंडीशन सेट करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म क्या है, जहां मेरा x है तो x ही रह जाएगा, लेकिन जहां मेरा y है वो y मेरा क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। तो फंक्शन का जो फॉर्म है वो सिर्फ x बच रहा है, y के टर्म क्या है mx, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इस फंक्शन को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर यहां भी x स्क्वायर यहां भी, तो x स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा क्या, m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। मतलब x का तो फंक्शन बचा नहीं, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन करने के बाद इससे कैंसिल हो गया, तो m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये टर्म जो बचा है m अपॉन 1 प्लस m। अब ये इसका जो टर्म है डिपेंडेंट ऑफ लिमिट, डिपेंडेंट ऑफ m, यानी ये फॉर्म डिपेंड जो करेगा m पर करेगा। अब m का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, मान लिया कि 0 रखेंगे तो टर्म 0 आ गया, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 बाई आ जाएगा 2, तो यानी जो भी आंसर डिपेंड कर रहा है, अब वो क्या, ये डिपेंड कर रहा है m पर डिपेंड कर रहा है। तो अब m तो कुछ भी रखेंगे, कुछ भी आ सकता है, तो यहां लिखेंगे लिमिट डिपेंडेंट ऑन m, लिमिट डिपेंडेंट ऑन m, राइट। इसको यहीं पे वैल्यू रह जाएगा। और सेकंड में क्या करते हैं, along x एक्सिस y इक्वल टू x स्क्वायर। अब जरा देखिएगा इसी पार्ट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और जहां मेरा x है तो x है, जहां y है वहां क्या हो जाएगा x स्क्वायर का टर्म, और x स्क्वायर तो है ही, जहां y है वहां x स्क्वायर का फॉर्म आएगा, पहले से स्क्वायर है,
तो इस फॉर्म को सोल्यूशन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x के पावर 3, यहाँ x स्क्वायर कॉमन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कटेगा तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को 0 पुट किया, ये भी 0 ये भी 0, यानी कंप्लीट 0 आ जाएगा, यानी ये फॉर्म कंप्लीट 0 आ गया। अब इसके बाद जरा देखेंगे कि ये टर्म जो है दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों टर्म जो है इक्वल नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, यानी यहीं पे हम सेट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्म में कि नॉट यूनिक वैल्यू, तो लिखेंगे कैसे, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 is not unique value, is not if x, y is not यूनिक वैल्यू, माने इसका एक वैल्यू नहीं होगा, राइट। जब एक वैल्यू नहीं होगा तो इसमें लिखेंगे क्या, इतना डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये फॉर्म क्या है, लिमिट x, y टेंड्स टू इतना, और f एक यहां लिखेंगे क्या, फंक्शन का जो फॉर्म है x, y और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं किया तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो लिखेंगे f हेंस f x, y इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0, 0, राइट। तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो, चेक करने के बाद ये दिखा कि ये फॉर्म इक्वल नहीं है, यूनिक नहीं है सेम, तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस गिनती आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और भी क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन दिखाएंगे उतना बढ़िया होगा, परफेक्ट भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f x y x y क्यू अपॉन x पर y के पावर 6 x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0, और f x y बराबर 0 है तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये नॉट कंटिन्यूअस, ये प्रूफ करके दिखाना है। देखिए कैसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन का जो फॉर्म है, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 f x, y इक्वल टू लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0, और यहाँ x y क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और y के पावर 6, राइट। इसका हम एक के करके पार्ट करते हैं, along x axis y इक्वल टू mx, along x axis y इक्वल टू mx का फॉर्म देखिएगा। इस फॉर्म के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x जहां y है वहां क्या लिखते हैं mx, तो mq और xq, फिर देखिए x स्क्वायर y इक्वल टू mx के पावर यहाँ पे 6, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के पावर 6 है, m के पावर 6 है, x स्क्वायर कॉमन करें तो कट जाएगा, तो बचेगा m स्क्वायर, और यहाँ पे 4 को x है तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 कटने के बाद, तो 1 प्लस m के पावर 6 x के पावर 6, x को 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 पूरा सिस्टम 0 कर देगा, राइट। ये पहला फॉर्म। फिर देखिएगा सेकंड में, along x एक्सिस का पार्ट है, जिसमें से लिखते हैं क्या कि x इक्वल टू वाई क्यू का फॉर्म देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x है जहां वाई क्यू है वहां x लिख सकते हैं, राइट। x स्क्वायर, यहाँ पे x के स्थान पे देखिए, पहले यहाँ पे ऐसे वाला पार्ट सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर जहां वाई क्यू है वहां वाई क्यू, यहाँ x, तो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर कॉमन करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर कटेगा तो 1/2 बचेगा। अब ये दोनों यूनिक वैल्यू नहीं है,
नॉट यूनिक वैल्यू ऑफ x, y टेंड्स टू 0, 0 के लिए, यानी यूनिक वैल्यू नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ एक लाइन लिखना होगा, राइट, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 if x, y is not unique value, is not unique value, ये एक वैल्यू नहीं आया, तो जब नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या लिखेंगे, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 मतलब x y क्यूब x स्क्वायर y के पावर 6 नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे लास्ट में if x, y इज नॉट कंटिन्यूअस, हेंस if x, y is not continuous at 0, 0। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ हम टाइप का क्वेश्चन हम जो है रिपीट कर रहे हैं, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ रिमार्क ध्यान देना है, ठीक है, और याद रखना है। कुछ फॉर्म है चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे कुछ फॉर्म जो है ना, हम पोलर कोऑर्डिनेट को रूप में चेंज करके हम कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा कुछ फॉर्म है कि सब्स्टिट्यूट x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, एंड इन्वेस्टिगेटिंग द लिमिट ऑफ रिजल्टिंग एक्सप्रेशन एज r टेंड्स टू 0। मतलब जब x और y का टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे, तो उसका जो लिमिट फॉर्म x और y में था, जो 0, 0 या 1, 2 जो भी रहे, उसका जब हम पोलर फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, r और cos के रूप में, r और sin के रूप में हम चेंज कर देंगे, तो उसका जो लिमिट होगा वो r टेंड्स टू 0 के रूप में होगा। राइट, अब सवाल है कि सर वो कैसे होगा, तो एक एग्जांपल से क्लियर कर तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन एग्जांपल के साथ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 और x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो मैंने समझाया क्या कि अब फंक्शन को पोलर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि x जो है r cos थीटा हुआ, और y जो है r sin थीटा हुआ। ये फॉर्म कैसे सेट करते देखेंगे, और जैसे ही अगर हम पुट करेंगे, जैसे x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, r cos थीटा, और यहाँ पे q है तो q है, डिवाइड x के स्थान पर r cos थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y है तो r sin थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसका जो लिमिट का जो फॉर्म आ गया, लिमिट r टेंड्स टू 0, मतलब ये लिमिट x और y में था, जैसे मैंने पोलर फॉर्म का टर्म पुट किया x और y में, तो लिमिट r, थीटा में आ गया। अब इसका फॉर्म हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे, लिमिट r टेंड्स टू थीटा, r टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए r क्यू हम कॉमन कर लिया, जब यहाँ पे बचा तो cos क्यू बच गया, राइट, जो अकेले ही हैं। फिर इसके बाद देखिए r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका एक r कटने के बाद एक बार बचेगा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे लिमिट r टेंड्स टू 0, r cos क्यू थीटा, y यहाँ पे क्या आएगा 1, और r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सामने दिख रहा है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक देखें उतना बढ़िया करेंगे, उसके बाद फिर इस पर कैसे कंटिन्यूटी दिखाएंगे, उसका कंटिन्यूटी को भी दिखाने का एक तरीका बताएंगे। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने एक और एग्जांपल दे दी, कैसे, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू x, y 0, 0 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें हम पुनः वही काम करते हैं, लिमिट जैसे ही अगर हम x के स्थान पर पुट करते हैं r cos थीटा, यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर, डिवाइड x के स्थान पर r स्क्वायर और cos स्क्वायर, y के स्थान पर r sin थीटा, यानी r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, r टेंड्स टू 0। इस फॉर्म के लिए लिमिट r टेंड्स टू 0, r स्क्वायर कॉमन तो कैंसिल,
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आना जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी ये फॉर्म, इसका जो आंसर डिपेंड करेगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि आर तो खत्म हो गया, आर तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, तो ये टर्म जो है डिपेंड ऑन थीटा, क्लियर। तो इस तरह से हम पोलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं, कंटिन्यूटी चेक करिए कैसे कंटिन्यूटी दिखाएंगे तो ज्यादा बढ़िया हो। इसके पहले मिटाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई, ये फंक्शन का फॉर्म है और ये एट ऑरिजिन यानी 0 0 पर चेक करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का तरीका अपनाते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स वाई, ये फंक्शन का जो फॉर्म लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 और यहाँ पे 2 यहाँ पे लेते हैं एट ऑरिजिन, यहाँ पे लेते हैं एट ऑरिजिन, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 एक्स के पावर 4 3 वाई के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम पोलर फॉर्म यूज कैसे करते हैं, चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। तो जरा देखते हैं लिमिट और चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिमिट जो है r टेंड्स टू 0 हो जाएगा, r टेंड्स टू 0। यहाँ पे 2 है, x के स्थान पर r cos थीटा, r के पावर 4 और cos के पावर 4 प्लस 3, y का फॉर्म हो जाएगा क्या, r sin थीटा, यानी r के पावर 4 r के पावर 4 और sin के पावर 4 डिवाइड वही पार्ट हो जाएगा, x के स्थान पर r cos थीटा यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y के स्थान पर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद एक फॉर्म क्या करेंगे, r के पावर 4 कॉमन कर लेते हैं, लिमिट r टेंड्स टू 0, r के पावर 4 कॉमन तो 2 cos के पावर 4 थीटा 3 sin के पावर 4 थीटा डिवाइड यहाँ पे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक कटेगा तो r स्क्वायर बचेगा। इस फॉर्म में लिमिट r टेंड्स टू 0 r स्क्वायर 2 cos के पावर 4 3 sin के पावर 4 और डिवाइड में 1 आ जाएगा। अब r का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, ये कंप्लीट 0, राइट। ये पहला फॉर्म। अब यहाँ पे एक और फॉर्म है, देखते हैं लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0 f x, y। अब इस फंक्शन के लिए लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0, इसका फंक्शन का फॉर्म मेरा कितना है 0, तो यहाँ पे 0 यानी ये 0। अब ये दोनों टर्म जो है 0 आया है, तो ये दोनों टर्म 0 आया तो दोनों तो एग्जिस्ट कर गया, यानी दोनों इक्वल आ गया, लेकिन हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस द फंक्शन is continuous at 0 0 यानी ऑरिजिन, क्लियर। तो इस तरह से पार्ट को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है, पूरी प्रक्रिया डिटेल से, क्लियर है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, हम और भी क्वेश्चन हम देते हैं और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ही बताइएगा ताकि क्लियर भी होगा और आगे क्वेश्चन भी बेहतरीन बनेगा पूरी तरीके के साथ, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक बनाएंगे उतना बढ़िया होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएगा परफेक्ट रूप में। तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी विद्यार्थी, क्या होगा आंसर परफेक्ट रूप में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक मैंने क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा जब ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तब c का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और दिस होगा, राइट। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ गया है तो, नहीं समझ आया तो ये भी कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे कैसे क्या पार्ट होता है, राइट।
चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, राइट, दो वेरिएबल का कंटिन्यूटी। अगर जो भी पार्ट आपके सिलेबस के लिए इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है वो कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपके लिए इस चैनल पे जो भी टॉपिक है वो अवेलेबल करवाया जाए और पूरी बेहतरीन थ्योरी और प्रैक्टिस के साथ, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ।